ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2022 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 3 नवंबर 1992 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने रूहानी रॉयल फैमिली की आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा कहे, इस संसार में रॉयल फैमिली की आत्माएं तो कई होती है, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली के सिर्फ आप ही हो। बाबा कहे, आप तीनों समय में रूहानी रॉयल्टी वाले हो। अनादि काल में, आदि काल में और संगम युग में। अनादि काल अर्थात बाबा कहे, जब आप परमधाम में होते हो तो भी आप रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं की चमक और झलक सबसे न्यारी होती है। जिस तरह बाबा कहे, आसमान में कई सितारे होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारों की चमक विशेष आकर्षित करते हैं। ठीक इसी तरह परमधाम में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं की झलक सबसे न्यारी है। दूसरा, आदि काल में अर्थात सतयुग में भी बाबा कहे, आप रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं की चमक और झलक फलक सबसे न्यारी है। अर्थात विश्व महाराजन के रूप में आप रॉयल फैमिली के अधिकारी हैं। दुनिया के अंदर राजाएं अनेक होते हैं, परंतु बाबा कहे, चैतन्य स्वरूप में आप देव आत्माओं की रॉयल्टी इतनी श्रेष्ठ है जो अंत तक भी आपकी रॉयल्टी की पूजा होती है। ऐसे दुनिया में कोई भी महान आत्मा नहीं होती जिनकी रॉयल्टी की पूजा अंत तक आत्माएं करे। और संगम युग की रॉयल्टी है रूहानी फरिश्ता स्वरूप। बाबा कहे, ये फरिश्ता स्वरूप ही रॉयल्टी का स्वरूप है। तो तीनों समय में, अनादिकाल, आदिकाल और संगम युग में रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। तो बाबा कहे, इतना नशा रहता है। लेकिन फिर बाबा कहे, ये रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन, आधार क्या है? आधार है संपूर्ण पवित्रता। बाबा कहे, यही आपकी रूहानी रॉयल्टी का आधार है। तो बाबा कहे, जिस तरह कोई भी आत्मा रॉयल होती है तो उसके चेहरे, चलन, कर्म, व्यवहार में वो दिखाई देता है। तो वैसे आप नॉलेज के दर्पण में स्वयं को देखो। क्या आपका चेहरा, चलन, कर्म और व्यवहार में वो रूहानी रॉयल्टी स्पष्ट प्रकट होती है? रॉयल्टी का स्वरूप क्या होता है, उसको बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा कहे, रॉयल आत्माएं संपन्न होती है, इसीलिए तृप्त होती है। और तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में भी संतुष्ट रहती है, चाहे कोई परिस्थिति कितनी भी असंतुष्ट करने वाली क्यों न हो। लेकिन असंतुष्ट करने वालों के प्रति भी संतुष्टता के गुणों के आधार पर सहयोग देती है। दूसरी विशेषता, बाबा कहे, रॉयल फैमिली की आत्माओं की नजर कहां डूबती नहीं है। वो छोटी छोटी बातों में अपसेट हो जाए या उनकी नजर डूबे, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह बाबा कहे, रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं भी अपनी दृष्टि वृत्ति इतनी श्रेष्ठ रखते हैं, कहां भी डूबती नहीं। साथ ही साथ बाबा कहे,
उनके अंदर बहुत रहम भाव होता है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना को निरंतर प्रवाहित करते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, रॉयल आत्माएं छोटी छोटी बातों में किसी के साथ उलझते नहीं है, वो अपनी रॉयल्टी में रहते हैं, कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं। तो इसी तरह बाबा कहे, रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं की विशेषता भी यही है कि वह छोटी छोटी बातों में, व्यर्थ के बोल में उलझते नहीं, परंतु व्यर्थ के बोल से परे युक्ति युक्त भाव से चलते हैं, और युक्ति युक्त भाव अर्थात अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना से संपन्न होते हैं। तो यह रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं की विशेषता आज बाबा ने स्पष्ट की। साथ ही साथ बाबा कहे, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनका कर्म कृति तीनों ही बहुत श्रेष्ठ है। तो इस तरह से बाबा कहे, स्वयं को देखो, क्या आपके अंदर भी ऐसी रूहानी रॉयल्टी प्रैक्टिकल स्वरूप में, चेहरे और चलन में दिखाई देती है? हर कर्म में, व्यवहार में, दृष्टि में, वृत्ति में वो स्पष्ट अनुभव होती है। बाबा कही, ये मत समझो कि अंत तक बन जाएंगे, परंतु बाबा कहे उसके लिए यह पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आज बाबा कहे, बच्चे मधुबन में आते हैं तो क्या करते हैं? बाबा को भी हंसी आ रही थी जब देखते थे कि बच्चे मधुबन में आते हैं तो क्या करते हैं। और विशेष गुरुवार के दिन बाबा कहे, जीते जी मरने का भोग लगाते हैं। लेकिन जीते जी मरना किसको कहा जाता है, उसको भी आज बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा कहे, ये नहीं कि स्टेज पर बैठे, तिलक लगाया, भोग लगाया और जीते जी मर गए। जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से, पुराने संसार से मर जाना। तो बाबा कहे, ऐसे जीते जी मरे हो। दूसरा जीते जी मरना, मरना माना महान परिवर्तन। तो क्या स्वयं में ऐसा महान परिवर्तन किया है? ये स्वयं देखो। ऐसे जीते जी मरना हुआ है, या आए, स्टेज पर बैठे, भोग लगाया और फिर चले गए, और वहां जाने के बाद वही पुराने संस्कार इमर्ज होते रहे। तो इसलिए बाबा ने आज विशेष जीते जी मरना किसको कहा जाता है उसको भी स्पष्ट किया है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का टाइटल है, रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानी। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं दुनिया में। हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली वाले बहुत है, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। फिर बाबा एक एक को स्पष्ट करते हैं कि अनादि काल की रॉयल्टी क्या होती है। तो बाबा कहे, अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक, चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप है। परम धाम में तो सभी आत्माएं चमकती हुई ज्योति स्वरूप रूप में ही है। फिर भी
आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है, न्यारी है एकदम। जैसे मिसाल देते हैं बाबा, जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादि काल परमधाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। बाबा कहे ऐसे ही परमधाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक, रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। फिर आदिकाल, इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा या महान आत्माओं की ऐसी पूजा नहीं होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है, तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो, कितनी वो सभ्यता, रूहानी सभ्यता हर एक के अंदर होगी। तो बाबा इसीलिए कहे जरा सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा होती है, तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल हो व बन रहे हो। फिर संगम युग की रॉयल्टी, अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। फरिश्ते कितने रॉयल होते हैं, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हैं। तो अनादिकाल, आदिकाल और संगम युगी काल, तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हैं। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? अब बाबा कहे इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। झलक स्वरूप से और फलक चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी न जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। दुनिया की जो रॉयल आत्माएं हैं, वो भले जानते नहीं है उनकी रॉयल्टी की परिभाषा क्या है, लेकिन फिर भी नेचुरल रूप से चेहरे और चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वह भी दिखाई देती है। बाबा कहे वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है, वह साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे मिसाल बाबा देते हैं, जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहां भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले
छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी है कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है। समय आने पर आप ही मालूम पड़ जाएगा। बाबा ने बहुत सुंदर बात उसके लिए कही, गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थ की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। भले उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो गुप्त है, लेकिन उसकी रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। जिसको साधारण शब्द में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं, साधारण रीति से दुनिया में कहते हैं इसका बोल चाल बहुत अच्छा है, रॉयल है। तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते, ये निर्माणता की विशेषता है। लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहे कि यह गुप्त पुरुषार्थी है। बाबा कहे उसको खुद को कहने की जरूरत नहीं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, लेकिन उनके बोल चाल व्यवहार से, संबंध संपर्क से दूसरे कहे कि ये तो गुप्त पुरुषार्थी है। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, ये गुप्त हुआ? ताकि ये कहने से भी लोगों का अटेंशन उसके तरफ जाए। तो बाबा कहे उसने तो अपने आप को प्रत्यक्ष किया। बहुत पत्र में भी लिखते हैं, बाबा को सब बातें मालूम पड़ती है। तो बाबा कहे बहुत बच्चे पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानती है। फिर यह भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते, क्या होता है। तो ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया, गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखे, ये बहुत अच्छा, लेकिन वर्णन नहीं करो। दूसरा आपको बोले, जो अपने आप को ही कहे, उनको क्या कहा जाता है? मियां मिट्ठू। तो मियां मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना। तो क्या सुना? बाबा कहे मियां मिट्ठू बनना तो बहुत सहज है, तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी। आज की मुरली रूहानी रॉयल्टी। अब रूहानी रॉयल्टी की निशानियां क्या है? रूहानी रॉयल आत्माएं, बाबा कहे रूहानी रॉयल्टी किसको कहा जाता है? तो रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती है, और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा रहती है। जो भरपूर होगा, अंदर से संपन्न होगा, वो तृप्त होगा। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देंगी। वो संतुष्टता का गुण उसको भी जैसे सहयोग के रूप में प्रदान करेगी। ये पहली निशानी, संपन्नता के कारण तृप्त और तृप्त होने के कारण संतुष्ट। तो चाहे कोई भी असंतुष्ट करने वाली बात क्यों ना आए, उनको भी अपने संतुष्टता के गुण का सहयोग देंगे। दूसरी निशानी, ऐसी आत्मा के प्रति
रहम दिल बन, जो असंतुष्ट करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करती है, ऐसी आत्माओं के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है कि असंतुष्ट करने वाली आत्मा को भी रहम दिल बन शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उनको परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। तीसरी विशेषता, जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देते हैं, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देती। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। आंख नहीं डूबती माना उसकी बुद्धि नहीं जाती। ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता, रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी, बाबा कहे इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है और निशानी। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। फिर उसकी दृष्टि रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति रॉयल अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। तो बाबा कहे ऐसी रॉयल आत्मा बने हो कि बनना है। फिर बाबा कहे ब्रह्मा बाप के बोल और चाल। ब्रह्मा बाप के विषय में तो हम सभी ने सुना है दादियों के द्वारा। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने की पॉइंट्स तो रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज होता है। बाबा कहे कॉपी करना तो सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं, एक तो भोग लगाते हो और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं। भोग तो सब सेंटर्स पर लगता है, लेकिन ऐसे क्या करते हो जो सिर्फ मधुबन में ही करते हो। जीते जी मरने का भोग। आप सब ने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए। लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना। पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। भोग लगा दिया,
भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया। ये तो बहुत सहज है। लेकिन मर गए? पूछते बाबा, लेकिन मर गए? बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना है। ऐसे जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे? अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सब के सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना ये तो कॉमन बात है, आम बात है। लेकिन बुद्धि को बिठाना, स्टेज पर बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना मनाना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना, तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे? इस सेंटर पर जाकर के कहेंगे कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहां तो जीते जी मरना मना कर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हो। ऐसे नहीं करना। यादगार में भी दिखाते हैं कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। यहां भी एक बात पूरी होती तो दूसरी पैदा हो जाती। फिर समझते हमने तो रावण को मार दिया, फिर ये कहां से आ गया? लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त न करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। समझा क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले। सदैव ये चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। जब 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हो, तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे। चलो, संपन्न नहीं बने हैं तो 1% फ्री देते हैं। बाबा 1% फ्री देते हैं, लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए, तब 1% फ्री मिलेगा। बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाए। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को सदा प्यूरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाले रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर उसके बाद अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। बाबा के सामने कोई ग्रुप बैठा था। बाबा कहते हैं, सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं होना, इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसी सेवा करते हो।
या टाइम नहीं मिलता है। वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन का समय तो है ना। बाबा कहे वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से यानी मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज माया जीत बनेंगे। तो सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी सहज बन जाए, डबल फायदा है ना। सेवा में बिजी रहते हैं तो सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी बन जाए, डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज्यादा है। गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, वह है स्थूल सेवा और यह है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। बिना सेवा के बाबा कहे समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। किसी भी विधि से बाबा का सेवा कर सकते हो। ये तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवाधारी है वह कभी कभी के सेवाधारी है। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई ये बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता, टांगे नहीं चलती है, क्या करें। कोई कहते हैं कमर नहीं चलती, कोई कहते हैं टांगे नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। बाबा कहे चलो टांगे नहीं चलती, कमर नहीं चलती, शरीर नहीं चलता, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो। आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की। इतना गारंटी से बाबा कहते हैं कि बुद्धि से अगर बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की। और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। ये विश्व सेवा लेटे लेटे भी करनी है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं सोच सकती कि क्या करे, वायुमंडल बहुत खराब है। खराब है तब तो परिवर्तन करते हो। खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, अच्छे को बदलेंगे क्या। तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा तो होगा ही, बुरे को अच्छा बनाने वाले आप। बाबा कहे कलयुग की दुनिया में बुरा न हो ऐसा तो होगा नहीं, बुरा तो होगा ही, बुरे को अच्छा बनाने वाले आपको। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है तब तो अब तक भी आपका गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है।
सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताजा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हाल चाल क्या है, तो बोलो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी है, वेल्दी भी है, तो हैप्पी भी है। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी है, वेल्दी भी है, तो हैप्पी भी है। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। आज का स्लोगन है, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.